2016 में एक बंदा था रमेश, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा जानने वाला था। उसने पता है 50,000 रुपये लगाए थे भारतीय एयरटेल में, जब सब लोग बोल रहे थे जियो आया है, एयरटेल खत्म हो जाएगा। और 2026 में वो 50,000 कहाँ हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एयरटेल के। मैं बोलूंगा नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने एयरटेल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में पैसा लगाया। ये भी ट्विस्ट है, मतलब एयरटेल बढ़ा लेकिन स्मार्ट कहाँ गए, इंफ्रा में जो 8x हुआ। क्योंकि उन्हें पता था जब भी एक नई वायरलेस जनरेशन आती है तो असली पैसा नेटवर्क बनाने वाली कंपनी कमाते हैं, उसे यूज करने वाली कंपनी नहीं। और अब 2027 6G की पहली ऑफिशियल स्टैंडर्ड डिफाइन होने वाली है दुनिया भर में, और यही वो मोमेंटम है जो 2016 में था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो पोजीशन है कंपनियों की, कौन कहाँ खड़ा है, बिगनर लेवल पे और एडवांस लेवल पे, एक ही वीडियो में। और 9 मिनट पे मैं एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसके पीयर का पीबी रेशियो 7.7x, लेकिन ये 2.7x पे ट्रेड कर रही है 66% डिस्काउंट वैल्यूएशन पे। पूरा वीडियो मिस मत करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और जो टाइमिंग बताया हूं वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मिलने वाला है सबसे रियल गेम। और अगर रहना चाहते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दूसरों से आगे, तो यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत लो फी में जिस तरीके से मैं ट्रेड या सोचता हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोचिए इंटरनेट स्पीड एक हाईवे है, 2G का जमाना, एक कच्चा सिंगल लेन रोड सिर्फ टैक्स में से चलता था। 4G 6 लेन एक्सप्रेस, यूट्यूब, रील, जोमेटो सब। फिर आया 5G, एक हाइपर लूप, अभी चल रहा है इंडिया में, लेकिन हर जगह उतना मजा नहीं है, लेकिन मोस्टली सिटी में है, हमारे लखनऊ में भी है। 6G ये है डेली ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ सिग्नल की स्पीड इतनी फास्ट होगी कि वो बेसिकली यूँ हो जाएगी, एक डॉक्टर बेंगलुरु में बैठ के मुंबई के पेशेंट की सर्जरी रिमोट कंट्रोल रोबोट से कर सकता है। और ये फैंटेसी नहीं, 6G का यूज केस बन सकता है। और हर बार जब ये हाईवे अपग्रेड होता है तो कुछ कंपनियां वहाँ नया रोड बनाती हैं, और वही कंपनी सबसे ज़्यादा कमाती है। क्लियर हो गया? तो अब 6G कब आएगा? 6G 2027 में लॉन्च नहीं होगा। जो लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो हाइप फैला रहे हैं। 2027 में वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ 6G के ग्लोबल रूल ऑफिशियल लिखे जाएंगे, स्पेक्ट्रम बैंड डिसाइड होंगे। ये सेम मोमेंट है जो 5G के लिए 2019 में हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही स्टॉक में यूं गेम शुरू हुआ था। कमर्शियल 6G रोल आउट जो होगा 2030 के पास होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्रेजेंट मेन प्राइस में करता है। जब तक 6G आएगा स्टॉक पिक पर होंगे। स्मार्ट मनी अभी मूव करता है, और मैं आपको स्मार्ट मनी के साथ घुसाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। मैंने कहा ना कि यूट्यूब मेंबरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो एक सेकंड रुकिएगा, पहले नंबर देखते चलते हैं। जब 5G स्टैंडर्ड 2019 में अनाउंस हुआ था, एयरटेल 320 पे था। आज 2026 में कहाँ पे है, आप कमेंट में बताइए। मतलब जो बंदा 2019 में अगर 50,000 भी लगाया तो कहाँ पे है, आप देख सकते हो। लेकिन जो बंदा टेलीकॉम पावर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, उसका कैलकुलेशन तो 7x 8x का है। और ये पैटर्न रिपीट होता है हर वायरलेस जनरेशन शिफ्ट के साथ। 2G से 3G में हुआ, 3G से 4G में हुआ, 4G से 5G में हुआ। अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है? 6G। और इस बार इंडिया कंज्यूमर नहीं है, इंडिया 6G स्टैंडर्ड डिफाइन करने वाली कंट्री है। अभी मैं आपको 6G का टेक्निकल मोड एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर 7वें मिनट पे मैं प्रिसाइजली बताऊंगा कि कौन सी फाइनेंशियल सिग्नल देखने होते हैं। तो 3 चीज़ें, सिर्फ आपको रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें। पहला स्पीड, 5G का लेटेंसी है 1 मिली सेकेंड, और 6G का टारगेट है 1 माइक्रो सेकेंड, 1000 गुना फास्टर। इसका मतलब सिर्फ फास्ट यूट्यूब नहीं, इसका मतलब है मशीन जो यूं रिएक्ट करती है। दूसरा है स्पेक्ट्रम, 6G 13 हर्ट्ज बैंड पर चलेगा। ये बैंड अभी खाली पर है, लेकिन इन्हें हैंडल करने के लिए बिल्कुल नए हार्डवेयर चाहिए। जो कंपनी ये हार्डवेयर बनाएगी वो एक एम्प्टी मार्केट में पहली होगी। जैसे आप सिस्टम लेते हो, हैवी सिस्टम लेते हो तो पूरा अंदर का पार्ट्स अपग्रेड होता है, बिल्कुल वैसे ही। तीसरा है AI। 6G सिर्फ फास्टर इंटरनेट नहीं है, ये एक AI नेटिव नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क खुद इंटेलिजेंट है। जो कंपनी AI और टेलीकॉम के इंटरसेक्शन पर काम करेगी वो सबसे पहले वैल्यूएबल होगी। आई बात समझ में? तो अब इंडिया का ग्लोबल पोजीशन समझो। इंडिया अभी ग्लोबली टॉप 6 कंट्री में है जो 6G पेटेंट फाइलिंग में है। टारगेट है 10% ग्लोबल पेटेंट बाय 2030। भारत 6G मिशन के अंडर फेज 1 R&D चल रही है। 13 हर्ट्ज कम्युनिकेशन, क्वांटम लिंक नेटवर्क, AI नेटिव आर्किटेक्चर।
और यहाँ पर प्रोजेक्ट इकोनॉमी जो इम्पैक्ट है 1.2 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय 2035। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का भाषण नहीं है, ये ITU डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। अब जो कंपनी इस मिशन को पार्टनर में कर रही है वो फ़ायदा लेगी, स्टॉक, राइट। तो मैं आपको सारे नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको 3 स्पेसिफिक रीज़न बताऊंगा कि कुछ कंपनियों के पास एक्चुअल मोट है और कुछ के पास सिर्फ हाइप है, और यही डिफरेंस आपको देगा रियल एज, जो आपको समझना है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। आप फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास से खरीद सकते हैं, जहाँ पर मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का, वो मैंने वहाँ पर दिया है। 9708094321 पे कॉल करके भी, या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए QR कोड से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स मिल जाएगा, और साथ में हमारे ऐप पर रोज़ बेहतरीन न्यूज़ हर एक सेकंड हमारी टीम अपलोड करती है, जो आपको मिलती है। IPO की न्यूज़ है जो आपको दूसरों से आगे रखती है, और फ्री कोर्सेज भी हैं, तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो सबसे पहला आता है, अगेन हाथ जोड़ के, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, भारती एयरटेल। एयरटेल इंडिया का वो टेलीकॉम है जो प्रीमियम कस्टमर पे फोकस करता है। जैसे इंडिगो वर्सेस गो एयर जाते हो तो जियो वॉल्यूम गेम खेलता है, एयरटेल मार्जिन गेम खेलता है। 6G के लिए इंटरप्राइज कस्टमर सबसे पहले अडॉप्ट करेगा, और इंटरप्राइज में एयरटेल की पकड़ सुपर डुपर हिट है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाते हैं लेटेस्ट Q3 फाइनेंशियल 2026 के नंबर से। कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू 53,982 करोड़ का है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 19.6% का, इब्टा मार्जिन 57.7% का। ये वर्ल्ड क्लास है टेलीकॉम में। और इनका ARPU 259 है, बढ़ रहा है। जियो का पता कितना है? 211। और जब तक ARPU 300 का टारगेट एनालिस्ट ने सेट किया है 2028 तक, मतलब 259 से 300 लेकर जाएंगे, वही चार्ज बढ़ा के। तो ये दिखाता है कि ये सब चीज़ें एयरटेल के फेवर में। IBM के साथ स्ट्रेटजिक क्लाउड पार्टनरशिप भी जो अनाउंस हुआ है, AI टेलीकॉम कन्वर्जेंस की बात हो रही है। तो इस एंगल से आपने देखा ARPU अच्छा है, Q3 जो आया है वो बहुत अच्छा है, इब्टा मार्जिन आपने देखा, राइट। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अच्छी है। अब आते हैं रिलायंस जियो पे। जियो वो प्लेयर है जिसके पास 460 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम। सोचना सिंपल है, जब 6G आएगा ये सब यूज़र अपग्रेड करेंगे ना। जियो के पास इंडिया का सबसे बड़ा 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क है, जो 6G के लिए नेचुरल फाउंडेशन है। प्लस जियो का IPO आ रहा है, वैल्यूएशन अनलॉक। और जियो क्यों नहीं ला रहा है? उसी 6G के कारण, क्योंकि मज़ा तब आने वाला है। सब लिंक्ड होता है दोस्तों। अभी लिस्टेड है नहीं, तो अभी जियो फाइनेंस या रिलायंस से लिस्टेड है, जिसके थ्रू एक्सपोजर की कहानी आती है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी कहानी है कि रिलायंस क्यों नहीं लाया, तो वो 6G का पावर लेना चाहता है। अब आप रिलेट कर पाओगे। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ये लोग कैपेक्स में भी जा रहे हैं, राइट। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो जियो में भी, और इसीलिए कहा जाता है इंडिया में 2 मेन खिलाड़ी, एयरटेल और जियो, जो आपस में लड़ रहे हैं। कभी कोई आगे कभी कोई आगे, अगर ऐसी भाषा में भी बात कर लें तो कोई गलत नहीं हो। फिर आता है तेजस नेटवर्क, हिडन। ये वो कंपनी है जो एक्चुअल टावर और नेटवर्क हार्डवेयर बनाती है, टेलीकॉम का इनविजिबल बैकबोन। जैसे आपको पता नहीं कि आपका घर कौन सी सीमेंट से बना है, लेकिन उस सीमेंट कंपनी ने क्या किया? पैसा कमाया। तेजस नेटवर्क इंडिया का वो कंपनी है जो ऐसी ही तरीके से इंडिजिनस 5G हार्डवेयर बना रही है, और 6G हार्डवेयर बनाने के लिए पोजीशन पे खड़ी है। अब आते हैं जो मैंने कहा था, इसका PB रेशियो है 2.7x, उसके पीयर का जो मीडियन है PB 7.72, और ये 66% डिस्काउंट हुआ पीयर के अगेंस्ट, राइट। और रिसेंट में NEC कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट हुआ है, 5G मैसिव मीमो रेडियस जो है मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए हुआ है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी कर रही हैं, बट अगेन ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस करने से सीखना पड़ता है, तो अच्छा भी जाता है और रिस्क भी आता है। रिस्क जैसे इनके क्वार्टर में रिजल्ट रेवेन्यू वोलाटाइल रहा है, Q3 2026 नेट लॉस आया है। तो इस तरीके से अच्छा और बुरा सब देखना चाहिए। कभी किसी ने वीडियो बनाया तो वो बेचारा अच्छा और बुरा सब बात कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में चूंकि वो चलता है तो आपको लगता है मुझे ये बाय कर लेना चाहिए, यही गड़बड़ है। फिर आता है TCS का, अरे IT में तो डूब रहा है, मर रहा है, राइट। अब यही खेला है, मैंने कहा ना, इसलिए कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये सेफ ऑप्शन है। कैसे? TCS ऑलरेडी BSNL के साथ इंडिजिनस 4G स्टेक की सिस्टम इंटीग्रेटर रही है। जब भी 6G डिप्लॉयमेंट शुरू होगा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा हिस्सा इनके पास आएगा। स्लोअर अपसाइड लेकिन मच लोअर डाउनसाइड रिस्क, राइट। अब देखो, अब सबकी अपनी अपनी कहानी मैंने अलग अलग तरह की बताई ना। तेजस का रिस्क बताया, TCS का रिस्क AI से अलग बताया, आपका भी दिमाग घूम गया, बट ओवरऑल कहानी समझ में आई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैं खुद याद रखता हूँ
हर टेक्नोलॉजी वेव में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहले वो जो वेट करते हैं जब तक प्रूफ ना मिल जाए, जब 6G ऑफिशियली लॉन्च होगा, सब्सक्राइबर आएंगे, जब रेवेन्यू दिखेगा तब वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तब तक में स्टॉक ऊपर भाग चुका है। दूसरे वो जो लॉजिक फंडामेंटल को समझते हैं, डेटा को देखते हैं और उन चीज़ों को एनालिसिस करते हुए, मतलब पढ़े लिखे स्मार्ट इन्वेस्टर, और उन चीज़ों पर पहले से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया 5G आया तो किस साल में आया, आप डेटा पे जाएं, डेटा पे मिलाएं कि क्या सच में ऐसा हुआ था, तो आपको मजा आएगा। तो आप दोनों में से कौन से इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या हैं, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त को भेजो जिसने कभी टेलीकॉम स्टॉक को सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन अभी शुरू होनी चाहिए, 2030 में नहीं। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की। कौन कौन चाहते हैं सेमीकंडक्टर मिशन पे वीडियो बनाएं, बताइएगा। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, सपोर्ट कीजिए।